गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्केट्स अराउंड अस, चैप्टर नंबर 7। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट अराउंड अस। इसे क्लियर करेंगे कि जो हमारे इर्द गिर्द की, जो हमारे नज़दीक की जो मार्केट्स होती हैं, हमारे घर के आसपास जो मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे मार्केट्स क्यों ज़रूरी हैं। हमें कुछ भी खरीदना होता है तो हम मार्केट जाते हैं, जैसे वेजिटेबल खरीदनी है, कुछ सोप्स, टूथपेस्ट, राइस, दाल्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स, मतलब कुछ भी हमारी जो ज़रूरत का सामान है वो हम लेने के लिए मार्केट्स में जाते हैं। अब देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसमें। जैसे कुछ शॉप्स होती हैं जो हमारे घर के नज़दीक होती हैं, कुछ होती हैं हॉकर्स वगैरह होते हैं, कुछ वीकली मार्केट्स होती हैं जो कि हफ्ते के बाद लगाई जाती हैं, कुछ बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, मॉल्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरह की मार्केट्स होती हैं। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि जो मार्केट्स होती हैं वो किस किस्म की, अलग अलग तरह की जो होती है किस किस किस्म की होती हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ ओपन मार्केट है, ये भी एक ओपन मार्केट है जहाँ पर सब्जियाँ, फल वगैरह बेचे जा रहे हैं। तो ये कुछ दुकानें हैं, शोरूम टाइप भी दुकानें हैं कुछ। ये एक मॉल की तस्वीर आप देख सकते हैं, शॉपिंग मॉल है। अब ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जैसे ये मिल्क वगैरह की दुकान है, दूध वगैरह की दुकान है, कुछ स्वीट्स वगैरह की। तो आगे हम बात करेंगे सबसे पहले हम वीकली मार्केट के बारे में। अब वीकली मार्केट जो है वो ऐसी मार्केट है जो कि हफ्ते के बाद लगाई जाती है। और वीकली मार्केट में क्या डिफरेंस आता है जो हम आम मार्केट्स में जाते हैं रेगुलर, और उसमें और वीकली मार्केट में ये डिफरेंस होता है कि जो वीकली मार्केट है वहाँ पे जो सामान है वो थोड़ा सा लो रेट्स में मिल जाता है हमें। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं कोई सामान लेने के लिए तो वहाँ पर थोड़ा हमें महंगा मिलता है। महंगा होने की वजह ये है कि दुकानदार को इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना पड़ता है, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उसको तनख्वाह वगैरह भी देनी पड़ती है, और उसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट की फीस वगैरह होती है वो भी देनी पड़ती है। तो उस वजह से वो जो सामान है वो थोड़ा सा हमें महंगे रेट पर मिलता है। जबकि हम वीकली मार्केट में वही सामान खरीदते हैं तो वो हमें थोड़ा सस्ते रेट में मिलता है। और वहाँ पे हमें सबसे बड़ी बात है कि वैरायटी काफ़ी मिल जाती है। अगर हमें कोई क्लोथ्स ही लेने हैं तो हमें बहुत सारी वहाँ पे वैरायटीज मिल जाती हैं। और वीकली मार्केट्स जो मेनली होती हैं ये रोड साइड में ही लगाई जाती हैं। जैसे हम श्रीनगर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर संडे मार्केट के नाम से ये मशहूर है। तो यहाँ पर जो मेन सिटी का एरिया है वहाँ पे रोड साइड में जो जगह है वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह, रेहड़ी फड़ी वगैरह ये लगाई जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो सामान होता है वो इतना ज़्यादा ब्रांडेड नहीं होता है। मतलब जो कुछ गरीब तबके के लोग हैं या फिर जो कुछ मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइसेस वगैरह हैं वो थोड़े से रीजनेबल हमें मिल जाते हैं। तो अब यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं जैसे कि ये कुछ जो मार्केट वगैरह की फोटो यहाँ पर दिखाई गई है वीकली मार्केट की। यहाँ पर ये ड्रेसेस वगैरह, सूट्स वगैरह बेचे जा रहे हैं। इसी तरह की मार्केट्स वगैरह लगाई जाती हैं जो कि वीकली मार्केट्स होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे शॉप इन द नेबरहुड, जो हमारे घर के नज़दीक में जो हमारी आसपास में जो दुकानें होती हैं। अब हम हर चीज़ लेने के लिए मार्केट में दूर या सिटी में तो नहीं जाते। अगर हमें दिन में कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हमने अपने घर के नज़दीक की जो दुकानें होती हैं या कुछ रेहड़ी फड़ी वगैरह होती है वहाँ से हम लेते हैं। जैसे हम दूध लेते हैं, सब्जियाँ लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं डेली बेसिस पे, तो ये हम घर के नज़दीक की जो दुकानें हैं वहीं से खरीदते हैं। अब सेकेंडली हमें जो घर के नज़दीक की जो दुकानें हैं उनसे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर कभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम है, तो हम वहाँ पे उधार वगैरह भी कर सकते हैं। वो हमें उधार पर भी सामान देते हैं। और नेक्स्ट ये चीज़ है कि हमें वहाँ से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अब ये है कि अगर जो दुकानदार हमें जानता है, हम उसे जानते हैं, तो वो हमें अच्छी क्वालिटी की चीज़ देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इसे ख़राब दूंगा तो ये वापस मेरे पास लेकर आएंगे। तो ये चीज़ होती है जो हमारे घर के नज़दीक की जो दुकानें होती हैं, जो घर के पास की दुकानें होती हैं, यहाँ की इनके ये बेनिफिट्स होते हैं कि हम यहाँ ये हमारे पास मतलब ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं। हम कभी भी जा सकते हैं, अगर कभी उधार भी लेना हो वहाँ से ले सकते हैं और हमें अच्छी क्वालिटी भी वहाँ से मिल जाएगी।
अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स ये पहले बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे, जैसे कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह हैं, ये वहीं पर हुआ करते थे। मगर आजकल ये हमारे यहाँ हमारे शहरों में, छोटे शहरों में भी आजकल काफ़ी शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बन गए हैं। अब शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें कि काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के शोरूम्स होते हैं, अलग अलग ब्रांडेड शोरूम होते हैं, और एक ही छत के नीचे यहाँ पर काफ़ी सारा वैरायटीज़ मिल जाती हैं। जैसे अगर हमें कुछ ड्रेसेस लेनी है, शूज़ लेने हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स लेनी है, कुछ गैजेट्स लेने हैं या और कुछ चीज़ें लेनी है, तो एक ही छत के नीचे हमें ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब फ़र्क ये रहता है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स में जो चीज़ें होती हैं वो ये थोड़ी कॉस्टली होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्रांड की वजह से। अब जैसे हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बात करेंगे, जैसे शूज़ में आप लगा लिए एडिडास हो गया, या फिर ब्लैकबेरी हो गया, या बाटा हो गया, लिबर्टी हो गया, या कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं। ये अपनी चीज़ें जो है ओपन मार्केट में कम बेचते हैं, और ये अपने जो शोरूम्स होते हैं उनमें ये चीज़ें अपनी बेचते हैं। तो ये शोरूम्स में जो चीज़ें बेचते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि अब जो इतना बड़ा मॉल बनाया है उसमें मतलब एयर कंडीशनिंग का खर्चा आ जाता है, उसमें सिक्योरिटी का खर्चा आ जाता है, उसमें जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका खर्चा आ जाता है। तो उस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो महंगी मिलती हैं। मगर हमें ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो ब्रांडेड मिलती हैं, जो उनकी क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। अगर हम इसी कंपेयर करेंगे ओपन मार्केट में, तो ओपन मार्केट में हमें ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी मगर वहाँ पर हमें शायद उसकी कॉपी मिले, मगर जो ब्रांड्स होते हैं, जो ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं, वो हमें यहीं पर मिलते हैं। मतलब ये मल्टी ब्रांडेड शोरूम्स होते हैं, वहाँ पर हमें ये सभी ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ों की बात करते हैं अगर हम मॉल्स वगैरह की, तो यहाँ पर बड़े कम लोग विजिट करते हैं। यहाँ पर वही लोग विजिट करते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वही ज़्यादातर लोग यहाँ पर विजिट करते हैं, यहाँ से शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो आज हमने ये 3 जो पॉइंट्स थे इनको हमने कवर किया। तो बाकी जो पॉइंट्स हमारे पास बचते हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो होप कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।